पीएम मोदी ने अब देखिए ना राहुल गांधी के जिस पर ये पलटवार किया उसी को लेकर आज बीजेपी ने शिकायत करते हुए माफी मांगने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में रैलियों का गुरुवार कैसा रहा, कौन किस पर भारी पड़ा, इस रिपोर्ट में सब कुछ देखिए। 14 तारीख को डब्बे खुलेंगे, दूर दूर तक गठबंधन साफ हो जाए। वोट चोरी क्यों करते हैं? महाराष्ट्र में वोट चोरी क्यों की? घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? इन सबसे मुक्ति पाना है तो हमको एक मौका आप लोग देने का काम। चुनाव में आपसे कोई मतलब नहीं है। एक तरफ बिहार में आसमानी बारिश ने मौसम खराब कर दिया है, तो दूसरे बयानों के ऐसे शोर ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। गुरुवार को खराब मौसम के कारण जहां कई नेताओं को अपनी रैलियां कैंसिल करनी पड़ी, तो वहीं जो रैलियां हो पाई उन्होंने ही बिहार का माहौल गर्म कर दिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी के मुद्दे को धार देने की कोशिश की, तो गृह मंत्री एक बार फिर कांग्रेस पर बरस पड़े। वोट चोरी क्यों करते हैं? महाराष्ट्र में वोट चोरी क्यों की? हरियाणा में वोट चोरी क्यों की? क्योंकि वो आपकी आवाज से डरते हैं। बिहार की जनता, हरियाणा की जनता, महाराष्ट्र की जनता की आवाज से डरते हैं। आपको मालूम नहीं है, ये घुसपैठिए हमारे गरीबों का अनाज खाते हैं, हमारे युवाओं की नौकरी खा जाते हैं और यहां देश विरोधी गतिविधियां करते हैं। आपको जितनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालनी है वो निकालो। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, हम पूरे देश से घुसपैठिए को चुन चुन कर जहां से आए थे वहां वापस भेजने का काम करें। इससे पहले राहुल गांधी ने बुधवार को जो पीएम मोदी पर छठ मैया को लेकर टिप्पणी की थी, उसको लेकर बिहार बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणी की, जो आदर्श आचार संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन है। बीजेपी आयोग से अनुरोध किया गया है कि आयोग राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी करे और बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दे और लोकतांत्रिक और चुनावी मर्यादा की पवित्रता बनाए रखने के लिए उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव प्रचार करने से रोके। बाबा आए थे, मोदी जी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्द बोले, मगर उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा छठ मैया की पूजा करने वाले नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। अरे राहुल बाबा, आप क्या समझो छठ मैया का महत्व, छठ मैया के प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप नहीं समझ पाओगे, आपकी माताजी भी नहीं समझ पाएगी। दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन से सीएम फेस तेजस्वी यादव भी अपनी जीत की हुंकार भरते नजर आए, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे ऐसा सवाल कर दिया जिसका जवाब आरजेडी के गले की फांस बन चुका है। से मुक्ति पाना है तो हमको एक मौका आप लोग देने का काम। कहते हैं कि हम विकास में आप लोगों के लिए हर परिवार को नौकरी देंगे और हर परिवार को हम नौकरी से जोड़ेंगे, उनको नौकरी पहुंचाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बिहार में 2.5 करोड़ परिवार हैं। अरे भाई, अगर 2.5 करोड़ लोगों को अगर हर परिवार से एक एक व्यक्ति को नौकरी देनी हो तो हमें महीने का खर्चा 12 लाख करोड़ रुपए है तनख्वाह का, साल का, और बिहार का बजट ही 3.17 लाख करोड़ है, तो कहां से दोगे? गुरुवार को बिहार में कई रैलियां खराब मौसम के कारण कैंसिल भी हो गयी, लेकिन जिस तरह से चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है, ये देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा कि जनता किस पर अपनी मोहर लगाएगी। अब आते हैं यूपी की खबर।